नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने पिछले सप्ताह एक नए विषय उपवास पर चर्चा आरंभ की। इस एपिसोड में उपवास का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है के विषय में जाना था। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न धर्मों में उपवास की महत्ता पर। सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं से एक नम्र निवेदन है कि यदि अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे यह सनातन धर्म से संबंधित जानकारी आपको अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारत फिर से एक आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। जी हाँ, एक और निवेदन सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको स्वर कथा चैनल के सौजन्य से जो जानकारी दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं कि मुख्य विश्व धर्मों में उपवास प्रथा का महत्व क्या है और धर्म उपवास का स्वरूप क्या है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, जो जानकारी इस एपिसोड में आप सभी को दी जा रही है उससे विभिन्न माध्यमों से एकत्र किया गया है। उसकी प्रामाणिकता की गारंटी लेने में स्वर कथा चैनल असमर्थ है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो आइए चर्चा करते हैं ईसाई धर्म में उपवास की महत्ता। ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक संख्या में हैं। ईसाइयों को धर्म परायण या धार्मिक दिखने के लिए उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास ईश्वर के सामने खुद को नम्र करने का एक अभ्यास है। यदि आप उपवास को आध्यात्मिक अहंकार को बढ़ावा देने में बदल रहे हैं तो आप पूरी तरह से इस मुद्दे से भटक गए हैं। बाइबल ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने ईश्वर की खोज के लिए भोजन से परहेज किया है। ऐसा माना जाता है कि ईसाइयों को बुधवार और शुक्रवार के दिन उपवास करना चाहिए। पूर्वी रूढ़िवादी चर्च में उपवास की अलग अलग अवधि होती है। ये अक्सर कई सप्ताह लंबे होते हैं और इनमें लाल मांस, मुर्गी, कभी कभी मछली, तेल, शराब जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों से उपवास करना भी शामिल होता है। ईसाई धर्म में कोई भी प्रमुख संप्रदाय उपवास के दौरान दवाएं लेने पर भी रोक नहीं लगाता। इस्लाम धर्म ईसाई धर्म से दूसरा बड़ा धर्म है। इस धर्म के अनुयायी विश्व संख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है। इस्लाम में रमजान के महीने में उपवास करना अनिवार्य है, जिसमें सुबह से शाम तक कुछ भी खाना या पीना नहीं होता। मुस्लिम आमतौर पर इस्लामी चंद्र महीने धुल हिज्जा से पहले 10 दिन उपवास में रहते हैं और कुछ मुस्लिम आमतौर पर प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और गुरुवार तथा कुछ और दिनों पर भी उपवास करते हैं। हिंदू धर्म में उपवास का महत्व अलग है। उपवास का अभ्यास हिंदू धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है और इससे हल्के प्रतिबंध से लेकर अत्यधिक परहेज तक शामिल हो सकते हैं। उपवास के दिनों में विधि का चुनाव थोपा नहीं जाता। यह समुदाय, परिवार या व्यक्ति पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में उपवास बाध्यता नहीं है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक कार्य है जिसका उद्देश्य शरीर, मन को शुद्ध करना और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना है। उपवास के विभिन्न रूप हैं जो कम या ज़्यादा सख्त होते हैं, पालन करने में कम या ज़्यादा कठिन होते हैं और जो व्यक्ति पारिवारिक सामुदायिक मान्यताओं के आधार पर भिन्न होते हैं। हिंदू धर्म उपवास कई रूपों में किया जाता है, जिसमें मांस से परहेज करने से लेकर सिर्फ पानी और दूध पीना शामिल है। हिंदू धर्म में आम उपवास एकादशी है जो महीने में 2 बार होता है और हालांकि एक छोटा अल्पसंख्यक 24 घंटे तक खाने पीने से परहेज करना, कई हिंदू श्रावण के मास में भी उपवास करते हैं। हिंदुओं को उपवास के दौरान
दवाई लेने के लिए अनुमति है। यहूदी धर्म में उपवास के दौरान रोटी और पानी सहित कोई भी भोजन या पेय नहीं खाया जाता। योम किपुर और तिशा बाव के दो प्रमुख उपवास लगभग 25 घंटे तक चलते हैं, जो पिछली रात को सूर्यास्त से पहले से लेकर उपवास के दिन सूर्यास्त के बाद तक चलते हैं। वर्ष के दौरान 4 अन्य छोटे उपवास भोर से शुरू होकर और सूर्यास्त के बाद समाप्त होते हैं। यहूदी कानून के अनुसार महत्वपूर्ण या नियमित दवाएं पेय के साथ ली जा सकती हैं। यदि आवश्यक हो तो भोजन भी साथ खाया जा सकता है, लेकिन रोगी की दवाओं की समीक्षा स्वास्थ्य को देखभाल पेशेवर द्वारा की जानी चाहिए, ताकि उपवास को यथासंभव उसका अनुपालन सुनिश्चित रूप से किया जा सके। बौद्ध धर्म में बौद्ध लोग महीने में 2 या उससे ज़्यादा बार मांस और कुछ तरह के खाद्य पदार्थ जैसे प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को खाने से परहेज करके उपवास करते हैं। बौद्ध हर दिन दोपहर के बाद खाना बंद कर देते हैं और कुछ भिक्षु 18 दिन तक खाने से परहेज करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जैन धर्म में तपस्या करने के अलावा शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने के लिए कई तरह से उपवास किए जाते हैं। ज़्यादातर जैन लोग जन्मदिन, सालगिरह, त्योहारों और पवित्र दिनों जैसे खास मौक़ों पर उपवास करते हैं। लेकिन जैन धर्म में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उपवास सलेखना भोजन और तरल पदार्थों का सेवन धीरे धीरे कम किया जाता है। ये पारंपरिक रूप से एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में किया जाता है और इसे आध्यात्मिकता के साधन के रूप में देखा जाता है। और जब मृत्यु की अपरिहार्यता निर्विवाद निश्चिंतता का विषय होती है, संधारा को मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा चुनौती दी जा रही है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि संधारा को आत्महत्या नहीं कहा जा सकता और वास्तव में ये विश्वास तर्कसंगत सोच और साहस का कार्य है। बहाई उपवास बहाई महीने आला के दौरान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाने पीने से पूरी तरह परहेज करके मनाया जाता है। रोगियों को उपवास के दौरान दवाएं लेने की अनुमति है और सिख धर्म में चिकित्सा कारणों को छोड़कर सिख धर्म उपवास को बढ़ावा नहीं देते। तो आज केवल बस इतना ही। अगले एपिसोड में उपवास के अन्य नए पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।